हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो रेमेडियल टीचिंग बुक है उसकी वर्कशीट नंबर 3। यहाँ पे अपना चैप्टर रहता है रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट। इनमें से कौन सा नंबर डिफरेंट है। तो देखिए, इन सबको ध्यान से देखते हैं। √3/2, √16/4 एंड √2/5, √21/35। यहाँ पे देखिए, बाकी जो है ये कोई भी इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जबकि ये क्या है, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसलिए ये क्या हो गई, इन तीनों से डिफरेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, if LCM of two number a and 18 is 36 and HCF is 2, then the value of will be, वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है टू नंबर्स का LCM इंटू उन्हीं टू नंबर्स का HCF, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे अगर आप फाइंड आउट करें ये चीज़ें, तो देखिए LCM यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, LCM ऑफ टू नंबर A एंड 18 इज 36, ये लीजिए। और HCF कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। नंबर कितने दे रखे हैं, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, A एंड 18 है, तो A इंटू 18 इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, और A की जगह क्या लिखें कि इधर भी क्या है 72 आए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, या फिर A इज इक्वल टू, इसको अपॉन में 18 ला करके देख लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 3 माइनस √3 इज। तो देखिए, कोई भी रेशनल नंबर होता है उसमें से इरेशनल नंबर को माइनस किया जाता है। रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, तो वहाँ पे जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, √10 इंटू √15 इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए, इनको हमें सॉल्व करना है, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ठीक है। √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 15, 3 इंटू 5। 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम रूट से बाहर ले लेंगे, तो 5√6, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2√3 इज। तो देखिए, 2 क्या है, रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर आर 2। देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके अंदर ओनली 1 और वो नंबर खुद उन दो फैक्टर के अलावा किसी तीसरी संख्या से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, 2 की बात करें तो 2 में 1 और 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनके ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जबकि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए, हमें LCM फाइंड आउट करना है। LCM के लिए इस तरह से दोनों को लिख करके हम क्या कर सकते हैं, LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपना इस तरह से, सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना होता है, और जब तक किसी एक डिजिट में 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तब तक हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से। इस तरह से LCM हो जाता है 9696। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। Irrational number is a real number that cannot be expressed as a ratio of integer. √2 is also cannot expressed as the ratio of integers. फिर है क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन HCF 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM 306 एंड 657। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए दोनों का ये जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है HCF और LCM में, कि HCF इन दोनों नंबर्स का, कोई भी जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों का HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। उन दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो देखिए HCF हमें कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। LCM हमें फाइंड आउट करना है और ये दोनों नंबर्स क्या हैं, ये है। यहाँ से LCM की वैल्यू आ जाती है जब इन दोनों को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है अपने पास में आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द HCF ऑफ 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन फाइंड देयर LCM। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से इनको सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं इनके, और जो इनमें से कॉमन फैक्टर होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5। और HCF क्या हो जाएगा, इनमें से कॉमन फैक्टर, तो देखिए 1 2 ये 2 और ये 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएंगे इनके कॉमन फैक्टर, तो 24 हो जाएगा HCF। अब अगर LCM की बात करें तो LCM या तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख करके सॉल्व करें, या फिर जितने ये यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो सारे फैक्टर्स कितने हो गए, देखिए इसमें 2 कितने हैं, 3, इसमें भी 2 3 हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 3 की पावर 2 और 1 5। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 360 आ जाता है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए जो इरेशनल नंबर होते हैं, हम जानते हैं कि जो रूट वाले होते हैं ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, और ये वैल्यू जब किसी में हम ऐड करेंगे तो भी वो भी क्या होगी, इरेशनल नंबर ही होगा, तो 3 नंबर ही होगा। तो 3 प्लस 2 रूट 5 is cannot expressed as the ratio of integers such as p by q or q does not equal to 0. So we can say that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 12, find the HCF and LCM of the numbers 510 and 92 and check that the product of two numbers is equal to HCF into LCM। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 510 के हो जाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 के हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF फाइंड आउट करें तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो HCF हो जाता है, तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से अगर LCM की बात करें, इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं वो, तो देखिए 2 इंटू 2 फिर 3 और फिर 5 फिर 17 और फिर 23, ये क्या हो गया, इसका LCM हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो HCF हमारे पास में आया 2, LCM ये आया, इन दोनों को ये किसके इक्वल होगा, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर कौन से हैं, 510 एंड 92, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आता है और इनसे भी सेम डिजिट आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन बिल्कुल राइट है। इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।